हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। इनिशियली आपको जब चैप्टर का इंट्रोडक्शनरी पार्ट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की इंट्रोडक्शन के नाम से प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेस्पिरेशन मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन पार्ट क्या है, मेन सिग्निफिकेंस क्या है और मेन प्रॉपर्टी क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा? प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, राइट। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या है आपको बताया था, ये एक तरह की ग्लूकोज की लिसिस प्रोसेस है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट लिसिस होती है शुगर मॉलिक्यूल्स की। और शुगर मॉलिक्यूल यहां पर क्या डिफाइन करता है? दैट इज ग्लूकोज, राइट। कंप्लीट लिसिस होगी, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन होगा किस चीज का? ग्लूकोज का, राइट। बट एनारोबिक में ऐसा नहीं है, होता है लिसिस बट कंप्लीटली नहीं होता। तो कंप्लीट लिसिस होती है शुगर मॉलिक्यूल्स की और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और कंप्लीट लिसिस भी हो रही है तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी हायर होंगे। एनर्जी मॉलिक्यूल्स हायर होंगे, मिनिमम 32 to 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं, या फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है फ्रेंड्स? एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। लिसिस ऑफ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड कंपैरेटिवली एनारोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी मॉलिक्यूल्स हायर होंगे। बिकॉज ऑफ दैट जब किसी चीज का ब्रेकडाउन पूरी तरह से होगा तो उससे एनर्जी भी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो फिर इट्स मीन एटीपी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टोटल प्रोसेस कहां एक्ट करती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको याद होगा जब मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ लीफ पढ़ाया था, वहां पर एक चीज बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? दैट इज द जो एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल। किस चीज की एनर्जी है? राइट। एनर्जी क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट। दिस इज द ATP। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं।
पहला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। जब कोई ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? पाइरुवेट। दैट इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल। लेकिन जो ये पाइरुवेट है या फिर जो पाइरुविक एसिड है, ये फर्दर 2 तरह से एनर्जी रिलीज करता है। एरोबिक दूसरा है एनारोबिक। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन तो है ही, और इसके अलावा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या रहेगा? कंप्लीट होगा। और ऑक्सीडेशन कंप्लीट होने का मतलब क्या है? जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, जो ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, शुगर मॉलिक्यूल है, वो 100% होगा, राइट। इसके लिए एक इक्वेशन है, जरा देख लीजिए उसको। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो एरोबिक रेस्पिरेशन को जो एनहांस करता है, एंजाइम का नेम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। अब बात करते हैं एरोबिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन की। सबसे पहला होता है हमारे पास पाइरुविक एसिड, राइट। जो पाइरुविक एसिड है प्लस कोएंजाइम ए। कोएंजाइम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में, वहां आप देख सकते हैं NaDH in the presence of मैग्नीशियम आयन और पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट होकर क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम में किससे बना? ये कोएंजाइम ए, राइट। तो आगे फर्दर मैं आपको, जब मैं टीसीए साइकिल बताऊंगा तब मैं उसमें बताऊंगा आपको सिट्रिक एसिड और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए की जो मेन रिएक्शंस हैं वो टीसीए साइकिल में आएंगी आपके पास। तो पाइरुविक एसिड कोएंजाइम में NaDH इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस रिएक्ट करता है, तो पहला प्रोडक्ट क्या आता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, कार्बन डाइऑक्साइड NaDH हाइड्रोजन आयंस प्लस
इंडिविजुअल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास था क्या, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड मींस क्या है कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुआ, मींस जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहां होता है, दैट इज इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हुआ तो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर किसको किया, माइटोकॉन्ड्रिया को। जब माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफर किया, पायरुविक एसिड प्रेजेंस इन द कोएंजाइम NADH, ठीक है। तो उसके बाद रिएक्शन के बाद क्या बना, कोएंजाइम A को एसिटाइल कोएंजाइम A एसिटिक एसिड की डेवलपमेंट हुई, प्लस प्रेजेंस ऑफ क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड NADH, हाइड्रोजन आयंस ऐड हुए इसमें, और कुछ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयन सेपरेट हुए। तो दिस इज द मेन, देयर इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। एक बार नोट कर लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए एरोबिक हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहां पर लिख देता हूं मैं एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब मैंने यहां पर एरोबिक और एनारोबिक वर्ड दोनों लिखे हैं, उसका रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है कि हम डिफरेंस चेक करेंगे, दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला डिफरेंस है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। भी एरोबिक में ऑक्सीडेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी, बट कंपैरेटिवली एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होगी। नंबर ऑफ एटीपी molecules are higher than anaerobic respiration। कि नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली एनारोबिक रेस्पिरेशन की। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, सिर्फ 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तीसरा, जो ये रिएक्शन होगी
अकर्स एट, कहां पर होती है? एरोबिक में बताया था, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। इसका अपोजिट अकर्स एट, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी बट कुछ एक पार्ट साइटोप्लाज्म का रहेगा, पार्शली। राइट। फोर्थ वही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट। तो फटाफट से मैं इनको एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। मेन डिफरेंसेस क्या है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में? एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एनारोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स हायर होते हैं एज कंपैरेटिवली नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स यहां पर कम होते हैं, दो ही हैं। रिएक्शन जो होती है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ये पार्शली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यही पार्शियल साइटोप्लाज्म हम लिख देते हैं। यहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और यहां पर प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। राइट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा जो हमारा YouTube चैनल है प्रोफेसर DRV, जो आपको बोर्ड पर यहां पर नजर आ रहा होगा चैनल, दैट इज डॉक्टर प्रोफेसर DRV, आप जाकर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। इसमें आपके पास 9 से लेके +2 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की सभी वीडियोस NCERT बेस्ड सिलेबस पर बनाई गई हैं। इनको देखकर अपनी नॉलेज को, अपने कैरियर को आप एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक, नाइस डे।